युद्ध विराम उल्लंघन के बाद से जारी ताबड़तोड़ हमलों ने यह तो साफ कर दिया है कि शांति फिलहाल संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और युद्ध विराम अब बीते दिन की बात हो गई है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो या फिर इजराइल का गजा पट्टी में किया जा रहा हमला या फिर लेबनान को लतेड़ने का मामला। फिलहाल शांति संभव नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब जो एक बार फिर से ये युद्ध शुरू हुआ है तो इजराइल ने रॉकेट हमलों से इस पर एक बार फिर से जवाब दिया है। लेबनान पर जबरदस्त पलटवार किया गया, हवाई हमला किया गया और इन हमलों में लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि उसके तोपखाने और हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया है और इससे इजराइल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच एक साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने वाले अस्थिर संघर्ष विराम को खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने बताया कि आज लेबनान की ओर से 5 रॉकेट्स फायर किए गए थे, जिसमें से 3 को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमलों की अपनी श्रृंखला के बारे में एक बयान जारी किया। उसने दावा किया कि हमलों में दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स और हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह सूत्र ने इजराइल पर रॉकेट हमले में समूह की संलिप्तता से इनकार किया और सूत्र ने बताया कि ये जो लेबनानी समूह दक्षिणी लेबनान में संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध है और इजराइल के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर लेता है। सूत्र ने लेबनानी अधिकारियों की बातों को बताया और कहा कि हम मौजूदा घटनाक्रम को संबोधित करने में राज्य के साथ खड़े हैं और हमले से लेबनान में तबाही मची हुई और यह संघर्ष गाजा युद्ध का सबसे घातक परिणाम था जो महीनों तक सीमा पार चलता रहा। उसके बाद इजराइल ने एक भयंकर आक्रमण किया जिसमें हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर और उसके कई लड़ाके और उसके अधिकांश शस्त्रागारों को नष्ट कर दिया गया। आपको याद होगा कि जब संघर्ष विराम चल रहा था उस बीच इजराइल ने अपने बंधकों को रिहा करवाने के लिए दबाव बनाना चाहा और दबाव बनाने के लिए संघर्ष विराम वहां हुआ। और इस संघर्ष विराम के लिए इजराइल का दावा यह था कि अपने लोगों की बंधकों की रिहाई के लिए सेना का युद्ध का दबाव होना बहुत जरूरी है और फिर उन्होंने आईडीएफ को एक बार फिर आगे छोड़ दिया। उसके बाद पलटवार हुआ, इजराइल पर कई रॉकेट्स से हमले किए गए, ड्रोन्स को मार गिराए जाने का इजराइल ने दावा किया, लेकिन एक बार फिर अब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने शनिवार के हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि रॉकेट लॉन्च से उसका कोई संबंध नहीं है और वो युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रॉकेट हमले के जवाब में लेबनान में दर्जनों आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला करने का आदेश दिया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता अविचाय एड्रे ने कहा कि सेना वर्तमान में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रही है और आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तरी इजराइल की ओर से दागे गए 5 रॉकेट्स की जिम्मेदारी किसी समूह ने अभी तक नहीं ली है। किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली है। तो वहीं इजरायली सेना ने कहा कि कड़ा जवाब देने की हमने कसम खाई है। लेबनान की सेना ने कहा कि उनके देश के दक्षिण में 3 अस्थायी रॉकेट वैरायटीज को नष्ट किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यहीं से इजराइल की ओर से प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया। सेना ने कहा, एक बयान जारी किया और सेना ने लिटानी नदी में उत्तर में क्षेत्र में 3 घरों में बने रॉकेट लॉन्च पैड खोजे और उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजी गई शांति सेना ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौते को बाधित करने वाली सीमा पार हिंसा में संभावित वृद्धि भी इस परिस्थिति में खतरनाक है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र
अंतरिम बल ने भी एक बयान में कहा कि हम सभी पक्षों से दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि वे की गई प्रगति कार्यों को खतरे में डालने से बचें, खासकर जब नागरिक जीवन और हाल के महीनों में देखी गई नाजुक स्थिति के बारे में बात हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस अस्थिर स्थिति के और बढ़ने से क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इसके अलावा यूनिफिल ने यह भी कहा कि स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, हम दोनों पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहरहाल युद्ध विराम क्या कुछ समय के लिए जो हुआ उसका मकसद पूरा हो पाया? अभी तक तो हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो युद्ध विराम हुआ था इससे और लंबा करके किसी तरह से बातचीत की टेबल पर सबको साथ ला करके इस विषय में कोई हल निकाला जाए। लेकिन यहाँ स्थिति फिलहाल एकदम उलट है। वर्तमान परिस्थितियों को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए वेलकम है। धन्यवाद।